नोर गेट। देखिए जानकारी के लिए आप लोग को सबसे पहले बता दें, जो लॉजिक गेट होता है, सबसे पहले यहाँ पर यदि देखा जाए, जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, और तीसरा जो होता है नॉट गेट होता है। एंड और नॉट, और यही तीनों गेट को मिला करके 2 अन्य गेट का निर्माण होता है। कौन कौन से भाई? यहाँ पर इन नोट को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे नोट, और यहाँ पर भी लिख दीजिए नोट। अब इसको फिर लिख दीजिए, नोट के बाद यहाँ पर एंड लिख दीजिए, AND एंड, और इसके बाद फिर लिख दीजिए और। हो गया कि नहीं? अब देखिए नोट और एंड मिलाएंगे तो यहाँ से एन लीजिए और यहाँ से भी एन लीजिए, एन, और इसको पूरा लिख दीजिए AND एंड गेट, और यहाँ से भी एन लीजिए तो एन, और इसको पूरा लिख दीजिए नोर। तो यहाँ पे नैंड गेट हो गया, ये क्या हो गया? नोर गेट। तो नोर गेट किसके किसके से मिलाकर बनना है? तो नोट गेट और गेट को मिलाने से बना है। इसका क्या पूछ रहा है? बुलियन व्यंजक पूछ रहा है। ये तो हम 5 प्रकार के गेट बता दिए, और यही गेट को हम बोलते हैं मूल गेट बोला जाता है। फंडामेंटल गेट जो होता है एंड और नॉट गेट होता है। और यही दोनों गेट के पूछेगा यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? तो एंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ये तो हुआ गेट के प्रकार बता दे। 3 गो जनरल मेन होता है, और यही तीनों मिला करके 2 गो अन्य नए प्रकार के गेट बनते हैं, जिसे नैंड गेट और नोर गेट कहते हैं। और यही नैंड गेट और नोर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये तो रहा गेट के प्रकार भाई। तो पहले यदि पूछे आपसे AND एंड गेट, तो एंड का मतलब समझिएगा मल्टीपल, ठीक है, गुना समझिएगा। तो यहां से देखिए एंड गेट, ये डी है ना, देखिए ये डी है, तो सबसे पहले डी बना दीजिए, और यहाँ से 2 गो इनपुट लगा दीजिए और 1 गो आउटपुट। ये हो गया सिंबल। इसको ए चाहे तो ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। अब ये तो सिंबल हो गया। यदि बुलियन व्यंजक पूछेगा तो डी, तो इसको ए इंटू बी कर दीजिएगा। ये आपका हो गया बुलियन व्यंजक, ठीक है, बुलियन व्यंजक। दूसरा यदि पूछेगा और गेट, तो और गेट, और का मतलब समझिएगा प्लस, ठीक है। तो और गेट को पूछेगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे हो गया, और 1 गो आउटपुट और 2 गो इनपुट। इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, और यहाँ से वाई लिखिए। इसका बुलियन व्यंजक बनाइएगा तो y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ये आपको हो गया और गेट का। अब यदि आपसे पूछेगा और गेट, नॉट गेट का पूछेगा, नॉट गेट, नॉट गेट तो इजी है, ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, ए इनपुट है, और इसको डैश लगा दीजिए, आउटपुट हो गया। तो इसका बुलियन व्यंजक ए बराबर ए डैश या ए बार ऐसे होता है इसका बुलियन व्यंजक। तो 3 प्रकार के ये हो गया। अब पूछेगा, क्या पूछ रहा है? नॉर गेट का। तो नॉर, देखिए नॉर गेट, ये आपका नॉर गेट पूछेगा। नॉर गेट, तो नॉर गेट का नॉर पूछ रहा है, तो सबसे पहले नोट गेट। सबसे पहले देखिए यहाँ और गेट को बनाइए, तो और गेट को बना दिए ऐसे, और यहाँ पे और गेट का एक ही खाली चेंजिंग है, यहाँ पर जो है पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा नॉर गेट। तो ये हो गया नॉर गेट, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और यहाँ हो गया वाई। अब इसका बुलियन व्यंजक लिखना है, तो वाई इक्वल टू और गेट का क्या होता है? और का होता है ए प्लस बी, और नोट लग गया यहाँ पे तो इसलिए इसको बार लगा दीजिए। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। यदि नैंड गेट का पूछता, ए ने एन डी पूरा बता ही दिया आज हम, ठीक है। ए नैंड गेट का पूछता तो एंड वाला का कहा है भाई? एंड वाला का यही है, तो इसको लिख दीजिए सिर्फ ऐसे, और 2 गो इनपुट, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी, और यहाँ वाई आउटपुट। वाई इक्वल टू, ये गुना होता है, गुना लिख दीजिए। इसी का जैसा तो है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बार लगा दीजिए। तो ये हम 5 प्रकार का गेट, ठीक है, बता दिए हैं। जो ही पूछेगा, सिंबल पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिंबल पूछेगा, बुलियन व्यंजक पूछेगा, तो हम लोग इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, दिख रहा है? हाँ।